नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी धमाकेदार खबर पर बात करने वाले हैं जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सचमुच तहलका मचा दिया है। सोर्स की माने तो यह पिछले 50 सालों में ऊर्जा जगत की सबसे बड़ी घटना है। हुआ ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी अपना यूएई उसने ओपेक से बाहर निकलने का एक बेहद बड़ा रणनीतिक फैसला लिया है। यह एक ऐसा कदम है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस जटिल से मुद्दे को आसानी से समझते हैं और इस बड़े बदलाव को डिकोड करते हैं। इस चर्चा में हम सबसे पहले ग्लोबल एनर्जी संकट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर यूएई इतना परेशान क्यों है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान की फ्यूल रियलिटी पर नजर डालेंगे, इसके ग्लोबल इम्पैक्ट को समझेंगे और अंत में बात करेंगे कि इस भारी अनिश्चितता के दौर में एक स्टेबल करियर कैसे बनाया जाए। तो चलिए, भाग 1, वैश्विक ऊर्जा संकट। शुरुआत करते हैं उस बड़े झटके से जिसने अचानक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जरा बीबीसी की इस ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ कोई उड़ती हुई अफवाह नहीं है, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल भूचाल है जिस पर आज पूरी दुनिया बात कर रही है। अब देखिए, जब इतनी बड़ी ग्लोबल न्यूज एजेंसी इसे इतनी प्रमुखता से कवर कर रही है, तो साफ है कि एनर्जी की दुनिया में कुछ बहुत ही अभूतपूर्व होने जा रहा है। कई एनालिस्ट्स का तो यहां तक मानना है कि यूएई के इस कदम के बाद ओपेक की डिसीजन मेकिंग पावर काफी हद तक कमजोर हो जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले बस एक क्विक रिमाइंडर कि ओपेक आखिर है क्या। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये उन देशों का एक पावरफुल ग्रुप है जो दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इसका मेन काम ये पक्का करना होता है कि तेल की कीमतें बहुत ज्यादा क्रैश ना हो जाएं। इसे आप एक तरह का ऑयल कार्टेल या तेल का माफिया भी कह सकते हैं, जो प्रोडक्शन को कम या ज्यादा करके तेल की कीमतों को अपने फायदे के लिए करीब 80 या $90 के आसपास बनाए रखने की कोशिश करता है। यूएई 1967 से इस ग्रुप का एक अहम हिस्सा रहा है। तो जरा सोचिए, इतने लंबे समय बाद इसका बाहर निकलना कितना बड़ा झटका है। भाग 2, यूएई की निराशा के कारण। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दशकों पुराने रिश्ते को यूएई ने अचानक तोड़ने का फैसला क्यों किया। देखिए, इस पूरी कहानी के पीछे कई वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है क्षेत्रीय सुरक्षा। सोर्स के मुताबिक जब ईरान ने मिडिल ईस्ट, खासकर अबू धाबी और दुबई पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, तो यूएई की उस इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगा जो उसने एक सुरक्षित और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हब के रूप में बनाई थी। दूसरी बड़ी निराशा की बात ये रही कि सऊदी अरब और कतर जैसे पड़ोसी देश, जिनके पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियार हैं, उन्होंने इस हमले के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी मदद के लिए अपनी सेना नहीं भेजी। और तीसरी वजह पूरी तरह से आर्थिक है। ओपेक की जो सख्त नीतियां थीं, वो यूएई पर तेल उत्पादन की लिमिट्स लगा रही थीं, यानी यूएई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तेल नहीं बेच पा रहा था। इन्हीं सब कारणों ने मिलकर यूएई को ये कड़ा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, भारत और पाकिस्तान की ईंधन वास्तविकता। आइए समझते हैं कि इस भारी ग्लोबल उथल-पुथल का जमीन पर क्या असर होगा। एक तरफ जहां दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने को तैयार हैं, वहीं भारत की स्थिति थोड़ी राहत देने वाली है। भारत सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है। सप्लाई पर्याप्त मात्रा में है। इस ग्लोबल टेंशन के बीच इस तरह की स्थिरता वाकई पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। लेकिन अगर हम दो पड़ोसी देशों की रणनीतिक तैयारियों को देखें तो अंतर बहुत साफ नजर आता है। सोर्स ने पाकिस्तान के एक संघीय मंत्री के बयान का हवाला दिया है, जिन्होंने खुद माना है कि पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बिल्कुल शून्य हैं। जी हां, जीरो। वे पूरी तरह से सिर्फ 20-22 दिनों के कमर्शियल रिजर्व्स पर टिके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास रिफाइनरियों और स्ट्रेटेजिक भंडारों को मिलाकर लगभग 60 से 70 दिनों का तेल पूरी तरह से सुरक्षित है। और सबसे खास बात, इसे जरूरत पड़ने पर बस एक सिग्नेचर से इस्तेमाल के लिए जारी किया जा सकता है। ये तुलना साफ दिखाती है कि वैश्विक संकट से निपटने की तैयारी में कितना बड़ा फासला है। अब देखिए, बैकअप न होने का नतीजा कितना गंभीर हो सकता है। जब किसी देश के पास ऐसा कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ने का सीधा हथौड़ा आम जनता पर गिरता है। पाकिस्तान में ईंधन की बढ़ती कीमतें एक व्यापक महंगाई यानी इन्फ्लेशन को ट्रिगर करेंगी। फ्यूल महंगा होने का सीधा सा मतलब है ट्रांसपोर्टेशन का महंगा होना, और इसका नतीजा भोजन, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर होती चली जाएगी।
चलिए बात करते हैं भाग 4 की, वैश्विक प्रभाव। यूएई के इस तरह आजाद होने से दुनिया के बाकी बड़ी ताकतों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो विनर्स और लूजर्स की तस्वीर काफी साफ है। अमेरिका के लिए ये एक पॉजिटिव सिचुएशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि ओपेक के कमजोर होने से ग्लोबल मार्केट में तेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे कीमतें कम होंगी और इसका सीधा फायदा अमेरिकी इकोनॉमी को मिलेगा। लेकिन रूस के लिए ये यकीनन एक बुरी खबर है, क्योंकि इससे उनका ओपेक प्लस गठबंधन काफी कमजोर पड़ जाएगा। अब सबसे दिलचस्प स्थिति है भारत की। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। यूएई पर से प्रोडक्शन की लिमिट हटने के बाद पूरी संभावना है कि भारत सीधे यूएई के साथ ओमान के बंदरगाहों के रास्ते तेल सप्लाई के नए अग्रीमेंट कर सके। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सप्लाई के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य, जो अक्सर विवादों में रहता है, उस रास्ते से पूरी तरह बचा जा सकेगा। और अब आते हैं आज के आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, अनिश्चित समय में करियर निर्माण। जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इतने बड़े और अचानक बदलाव हो रहे हों, तो ऐसे में हम अपनी पर्सनल लाइफ और करियर में स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं? जब दुनिया भर के मार्केट्स पल पल बदल रहे हों और पुराने नियम कानून टूट रहे हों, तो फ्यूचर के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी हो जाता है। इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक तरफ जहां दशकों पुराने ग्लोबल एनर्जी कार्टेल्स टूट रहे हैं और दुनिया भर के राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, तो ऐसे में इस अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल स्टेबिलिटी पक्की करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, बड़े ग्लोबल बदलावों को समझना जितना जरूरी है, अपने खुद के भविष्य को आज ही से सिक्योर करना भी उतना ही जरूरी है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।